क्रिसमस का वो नए नए लड़के विरोध कर रहे हैं जिनके माता पिता या रिश्तेदार अपने दुकानों में सांता क्लॉज का ड्रेस और क्रिसमस ट्री बेचकर उनकी ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं। यहाँ सवाल यह नहीं है कि धर्म परिवर्तन हुआ या नहीं, सवाल यह है कि अगर हुआ तो क्यों हुआ। यहाँ एक नया छत्तीसगढ़ उभर रहा है जहाँ पहचान पूछकर हिंसा हो तो यह किसी भी विकास कथा के लिए सबसे बड़ा खतरा है। जब आप देखेंगे कि इन लोगों का शोषण इन्हीं के करीबी लोग कर रहे हैं तो यह भी जवाब मिल जाएगा कि आखिर ये दूसरे धर्म को क्यों अपना रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मनीष। इस बार क्रिसमस का विरोध कुछ अलग तरह से किया गया है। पिछले बार तो सांता क्लॉज को सिर्फ प्रतीकात्मक रूप से कहीं कहीं पर जलाया जा रहा था। इस बार क्रिसमस और सांता के नाम पर गुंडई भी शुरू कर दी गई और ये सब वो लोग कर रहे हैं जिनके पूजनीय माननीय मोदी जी बाकायदे चर्च में जाकर क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्रिसमस का वो नए नए लड़के विरोध कर रहे हैं जिनके माता पिता या रिश्तेदार अपने दुकानों में सांता क्लॉज का ड्रेस और क्रिसमस ट्री बेचकर उनकी ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं। पूरे शहरों में ऐसे हजारों दुकानें मिलेंगी जहां क्रिसमस से संबंधित सभी सामान हिंदू ही बेच रहे हैं और क्रिश्चियन खरीद रहे हैं, इसलिए बाजार गुलजार है। पर नेताओं की इस स्थिति को समझिए, क्रिश्चियन से धंधा भी करना है और उनका विरोध भी करना है ना। गजब की स्थिति। बेचारे नेता फंस गए हैं। मोदी जी चर्च में हैं और उनके जो शागिर्द हैं वो सड़कों पर। छत्तीसगढ़ के रायपुर मैग्नेटो मॉल में जो हुआ वह किसी एक मॉल, एक दिन या एक शहर की घटना भर नहीं है। यह उस मानसिकता का नंगा प्रदर्शन है जो आज धर्म, संस्कृति और राष्ट्रवाद के नाम पर भीड़ को उकसाकर अपना छोटा बड़ा आतंक स्थापित करना चाहती है। चेहरे ढके हुए, हाथों में लाठी डंडे और सामने खड़े आम कर्मचारियों से सवाल कि तुम हिंदू हो या क्रिश्चियन, यह दृश्य किसी सभ्य लोकतंत्र का नहीं है, बल्कि डर के सहारे वसूली और वर्चस्व कायम करने की कोशिश का है। यह और भी चिंताजनक इसलिए है क्योंकि यह सब उस समय हुआ जब छत्तीसगढ़ बंद के कारण मॉल पहले से ही बंद था और उसने बंद का समर्थन भी किया था। यानी यह हिंसा किसी तात्कालिक उकसावे या विरोध का नतीजा नहीं थी। इसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ यह दिखाना था कि कुछ लोग कानून से ऊपर हैं। वे पहचान पूछेंगे, वे तय करेंगे कि कौन सुरक्षित है और कौन नहीं। क्रिसमस के मौके पर मॉल में सजावट कोई नई या असामान्य बात नहीं है। जैसे दिवाली, नवरात्र, ईद या अन्य त्यौहार पर मॉल सजते हैं, वैसे ही क्रिसमस पर सांता क्लॉज, क्रिसमस ट्री और सजावट होती रही है। यह बाजार और समाज की स्वाभाविक सांस्कृतिक परंपरा बन चुकी है। लेकिन जब इसी सजावट को धर्मांतरण या धार्मिक साजिश बनाकर तोड़ा जाए तो सवाल त्यौहार का नहीं, उस सोच का हो जाता है जो हर सार्वजनिक खुशी को शक की निगाहों से देखती है। सीनियर जर्नलिस्ट हैं रायपुर के सुभाष मिश्रा। वे लिखते हैं कि मैग्नेटो मॉल की घटना अचानक आसमान से नहीं टपकी। इसके तार बस्तर और कांकेर से जुड़े हैं, जहां शमशान में दफन को लेकर दो आदिवासी समुदाय के बीच टकराव हुआ। इसके तार सरगुजा से भी जुड़े हैं, जहां घर वापसी अभियानों के नाम पर सामाजिक तनाव लगातार बढ़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 32% आबादी जो है आदिवासी है। यहाँ अगर किसी बड़े सामाजिक टकराव की जमीन बन रही है तो वह आदिवासी ईसाई प्रश्न के इर्द गिर्द ही बन रही है। यहाँ सवाल यह नहीं है कि धर्म परिवर्तन हुआ या नहीं, सवाल यह है कि अगर हुआ तो क्यों हुआ। क्या आदिवासी समाज को पर्याप्त शिक्षा, स्वास्थ्य, सम्मान, सहभागिता और बराबरी मिली है? अगर नहीं मिली तो यह मान लेना है कि सिर्फ डर और सामाजिक बहिष्कार के सहारे घर वापसी कराई जा सकती है, न सिर्फ अव्यवहारिक है बल्कि अमानवीय भी है। घर वापसी तभी सार्थक हो सकती है जब वह स्वेच्छा और सम्मान के साथ हो, वरना वह सामाजिक ब्लैकमेल से ज़्यादा कुछ नहीं है। आज जो संगठन या उनके नाम पर खड़े गिरोह सड़कों पर दिखते हैं, वे अक्सर धर्म के रक्षक कम और बेरोजगारी, कुंठा और अपराध बोध के उत्पाद ज़्यादा लगते हैं। इन्हें न रोजगार से मतलब है न समाज सुधार से। इन्हें चाहिए पहचान, रुतबा और डर का कारोबार। यही वजह है कि हर कुछ महीनों में कोई नया बहाना मिल जाता है। कभी क्रिसमस, कभी वैलेंटाइन डे, कभी लव जिहाद, कभी धर्मांतरण। हर मौसम के लिए इनके पास एक नया नया टॉपिक है, नई नई हिंसा तैयार रहती है। जिस तरह ये लोग चेहरा ढक कर निकलते हैं, धमकाते हैं, चंदा वसूलते हैं और हम संगठन से हैं का रौब झाड़ते हैं, वह बताता है कि ये धर्म नहीं, अपनी नेगोशिएशन वैल्यू बढ़ा रहे हैं। जितना ज़्यादा आतंक है
उतनी ज़्यादा पहचान, और जितनी ज़्यादा पहचान उतनी ज़्यादा राजनीतिक और आर्थिक सौदेबाजी, ये हर किसी को पता है। धर्म जब आस्था से उतर कर हथियार बन जाता है तब वह सबसे पहले कानून को कमज़ोर करता है। सोशल मीडिया की अफवाहें, अधूरे सच और उन्मादी भाषण इस मानसिकता को और खाद देते हैं। नतीजा यह होता है कि पुलिस के पहुंचने से पहले ही भीड़ न्याय करके निकल जाती है। भारत अक्सर बांग्लादेश, पाकिस्तान या अन्य देशों में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों की आलोचना करता है, और यह ज़रूरी भी है। लेकिन जब अपने ही देश में लोगों से उनकी जाति और धर्म पूछकर मारपीट होती है तो हमारी नैतिक ज़मीन खिसकने लगती है। बांग्लादेश में मंदिरों पर हमले और अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने की शुरुआत भी इसी तरह हुई थी, भीड़, अफवाह और धार्मिक उन्माद से। बस फर्क इतना था कि वहां राज्य ने देर से शक्ति दिखाई। छत्तीसगढ़ की स्थिति इसलिए और संवेदनशील है क्योंकि यहाँ एक नई राजधानी वाला राज्य है जिसे विकास, निवेश और शांति के मॉडल के रूप में पेश किया जा रहा है। प्रधानमंत्री विकास की बात करते हैं, गृह मंत्री नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ की, लेकिन अगर यहाँ एक नया छत्तीसगढ़ उभर रहा है जहाँ पहचान पूछकर हिंसा हो, तो यह किसी भी विकास कथा के लिए सबसे बड़ा खतरा है। ये बात समय रहते हमें सबको समझना होगा कि आखिर वे धर्म परिवर्तन क्यों कर रहे हैं। इनकी ज़मीनें कैसे कुछ चतुर किस्म के नेता मंत्री लूट रहे हैं, कैसे इन्हें शिक्षा से वंचित रखा जा रहा है, कैसे इन्हें रोजगार से दूर रखा जा रहा है। जब आप देखेंगे कि इन लोगों का शोषण इन्हीं के करीबी लोग कर रहे हैं, तो यह भी जवाब मिल जाएगा कि आखिर ये दूसरे धर्म को क्यों अपना रहे हैं। शुक्रिया।